हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 आईसीएसई से आज हम चैप्टर करेंगे 9 लॉगरिथम। उसकी एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो प्रॉपर्टीज का यूज है पहले वो देख लेते हैं, फिर करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। ये प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। अगर लिखा हुआ है log m प्लस log n, log m प्लस log n को लिखा जा सकता है log m इंटू n। और ध्यान रखिएगा ये प्रॉपर्टी वाइस वर्सा यूज हो जाती है, मतलब log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है log m इंटू n तो आप लिख सकते हो log m प्लस log n। अगली प्रॉपर्टी देखिए, log m माइनस का log n। जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन, लेकिन अगर यहाँ माइनस आ गया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा log m अपॉन n, मतलब m डिवाइडेड बाई n। अगली प्रॉपर्टी देखिए, m log n, तो इसे आप लिख सकते हैं log n की पावर m। ये जो आगे टर्म है, आगे जो कोफिशिएंट है वो n की पावर में चला जाएगा। और वाइस वर्सा यूज हो सकता है, मतलब इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगर e की पावर में log x है, ठीक है, तो फाइनल आंसर आपके पास सिर्फ x रह गया। मतलब e की पावर में log का जो भी एंगल होगा बस वही आपका आंसर हो जाएगा और सब गायब हो जाएगा। अगला देखिए, log जो बेस में अगर वही सामने लिखा है, कुछ भी हो सकता है, तो डायरेक्टली आंसर 1 लिखते हैं। जैसे आपको करके दिखाता हूं, मान लीजिए बेस में भी 7 और उसके सामने भी 7, तो डायरेक्टली आप इसे 1 लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह से प्रॉपर्टी और भी है, log e को डायरेक्टली 1 लिखा जाता है, उसके लिए बेस में e दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अंडरस्टूड है कि वहां e होगा ही होगा, लेकिन log e को डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से log 10 को डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर इस प्रॉपर्टी को देखें तो बेस में 10 अपने आप लिखा होगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो log 10 डायरेक्टली 1, log e डायरेक्टली 1। इसी तरह से अगर कहीं पर लिखा है log 1 तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू 0 होती है, log 1 0 हो गया। और प्रॉपर्टीज देखते हैं, अगर लिखा है log बेस में a और सामने b, तो इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको लिखते हैं log b अपॉन log a। और ध्यान रखिएगा वाइस वर्सा यूज हो सकता है, log b अपॉन log a को लिख सकते हैं log बेस में a और सामने b। अगला देखिए, log a की पावर में p और b की पावर में q। इस तरह से लिखा है कि बेस की भी पावर है और जो नंबर लिखा है उसकी भी पावर है, तो लिखने का तरीका होता है q अपॉन p log a b। मतलब दोनों पावर आगे डिवाइड में आ जाएंगी और जो बचा हुआ log बेस में a b, log बेस में a और सामने b। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें इस चैप्टर में यूज करनी है। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज है कि चैप्टर में दोनों एक्सरसाइज मिलाएं तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चनों को तो देखो वीडियो में सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, हर एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो तकरीबन मैं आपको सारे ही सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, मतलब ये कहने का है कि उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करके जिन क्वेश्चनों को मैं छोड़ दूंगा वो आप इजीली आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.1 और क्वेश्चन 1 देखते हैं। मैं अपनी बुक से पढ़ता हूं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू लॉगरिथमिक फॉर्म। मतलब मुझे कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और उसमें मुझे लॉग को इंट्रोड्यूस करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 में मुझे लॉग को इंट्रोड्यूस करना है। तो देखो बड़ा आसान तरीका है, आप पहले लॉग लिख दो, ठीक है, फिर क्या करो, ये जो 25 है उसको तो लिख दो यहां पर, ठीक है, और ये जो 5 की पावर 2 है इसे लिख दो इस तरह से। तो ये जो गिवन रिप्रेजेंटेशन था ये उसका लॉगरिथमिक फॉर्म है। फिर समझ लीजिए, लॉग लिखकर इस 25 को तो सामने लिख दीजिए और ये 5 की पावर 2 को 5 बेस में इक्वल टू लगा के 2। और क्वेश्चन लेते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। a टू द पावर 5 इज इक्वल टू 64 को मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। बहुत आसान है, देखो बिल्कुल उसी तरह से पहले लॉग लिखा, इस 64 को तो सामने लिख दिया और a की पावर 5 a बेस में और इज इक्वल टू में 5। ये लीजिए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का लॉगरिथमिक फॉर्म आ गया। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6 और इसका लॉगरिथमिक फॉर्म लिखना है। तो देखिए ना, पहले लॉग लिखा, फिर इस 6 को यहां पर लिखा और 6 की पावर 1 को बेस में 6 और इज इक्वल टू में 1। ये लीजिए फॉर्म आ गया।
सेवंथ पार्ट देखते हैं, बिल्कुल सेम तरीका है। पहले लॉग लिखा, इस 0.01 को सामने और 10 की पावर -2 में 10 बेस में और इज इक्वल टू लगा के -2। ये लीजिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए एथ पार्ट देखते हैं, बिल्कुल आसान। लॉग लिखा, इस 27 को सामने लिखा और 81 की पावर 3/4, तो 81 आ गया बेस में और इज इक्वल टू में आ गया 3/4। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मैं आपसे बुक से देख रहा हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब आपको अब लॉग में क्वेश्चन दिया होगा और आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। बहुत आसान है, देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया इसका मैंने। अगर यहां से मुझे लॉग हटाकर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डालना है तो लिखने का तरीका देखिए, इस तरह से एक एरो बनाइए। तो नियम हो गया 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। बस इतना ही पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, बिल्कुल आसान। लॉग हटा के एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। इस तरह से एरो बना लीजिए, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू में 81। ये लीजिए, फिनिश हो गया। सिक्स पार्ट देखिए इसका, किस तरह से लॉग हटाएंगे और एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे। बिल्कुल सेम जैसे पीछे वाले क्वेश्चन किए। 10 की पावर में -3 इज इक्वल टू 0.001। बस ये लीजिए, एक्सपोनेंशियल में चेंज हो गया। चलिए सेवन पार्ट देखिए, कुछ नहीं, बहुत आसान है। ये भी सेम तरीका लगाना है। 2 की पावर में -2 इज इक्वल टू 0.25। ये लीजिए, ये भी फिनिश हो गया। चलिए अगला पार्ट देखिए, बिल्कुल सेम तरीका है इसका भी, बिल्कुल जैसे पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं। a की पावर में -1 इज इक्वल टू 1/a। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मैं अपनी बुक से चेक कर रहा हूँ। बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हुए उस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इस तरह क्वेश्चन करने का बड़ा आसान तरीका है। लॉग बेस में 2 सामने 16, सबसे पहले इसको किसी टर्म के इक्वल ले लीजिए, जैसे मैंने x के इक्वल लिया। और लॉजिक बिल्कुल सेम कि आपको लॉग हटाना है और एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। तो कैसे, 2 की पावर x इज इक्वल टू में 16। अब लेकिन क्योंकि मुझे तो ये इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो मैंने x माना हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ना कैसे लिख सकते हैं। नाउ दिस 16 कैन बी रिटन एज 2 to the 4 to the 8 to the 16, मतलब कह सकते हैं 2 की पावर 4। अब इसमें एक्सपोनेंट का नियम लगा देते हैं, बेस से बीच में इक्वल, इसका मतलब पावर बराबर बेस गायब। अब मैंने एक्सप्रेशन को x माना था, x का वैल्यू आ गया 4। चलिए फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं इसका, बिल्कुल आसान पार्ट। उसी तरह से मैं इस एक्सप्रेशन को पहले x के इक्वल मानूंगा और इस x की वैल्यू को ही निकाल के दूंगा। लॉजिक बिल्कुल वही, एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं और लॉग हटाते हैं। कैसे, 9 की पावर x इज इक्वल टू 27। अब क्या करिए, दोनों को सबसे छोटे फॉर्म में स्प्लिट करिए। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। बिल्कुल वही करेंगे, देखिए ना, 3 की पावर 2 होल पावर x और 3 की पावर 3। अब एक्सपोनेंट का नियम लगाएंगे, वो क्या होता है कि पावर से पावर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 की पावर 2x फिर 2 इंटू एक्स इज 2x और 3 की पावर 3। अब नियम बिल्कुल वही जो मैंने यहां लगाया था। कैसे, देखो, बेस सेम बीच में इक्वल पावर बराबर, सेम यहां पर है। देखो बेस सेम है बीच में इक्वल, तो नियम कहता है एक्सपोनेंट का कि पावर को बराबर कर दो और बेस को गायब कर दो। तो x का वैल्यू देखो यहां से कितना आ गया, 3/2। अब मैंने इस एक्सप्रेशन को x ही तो माना था जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, वही वैल्यू आ गई 3/2। कहने का मतलब लॉग बेस 927 का वैल्यू आ गया 3/2। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका, बिल्कुल सेम। सबसे पहले इक्वल टू x ले लीजिए और वही एरो बनाते हुए लॉग गायब कर देंगे। तो 10 की पावर x इज इक्वल टू 0.1, 10 की पावर x इज इक्वल टू 0.1, 10 की पावर x इज इक्वल टू, अब 0.1 को कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1 पॉइंट हटाकर क्या किया, 1 लगाया और पॉइंट के बाद जितने टर्म हो उतने 0, मतलब 0.1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/10। अब 1/10 को देखो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 10 की पावर -1। ये जो मैंने नियम लगाया ये एक्सपोनेंट का नियम है कि जब नंबर ऊपर आता है तो पावर में माइनस आ जाता है। अब चेक करो, बेस सेम बीच में इक्वल, नियम जो हमने पहले लगाया, पावर बराबर और बेस गायब। तो एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया, जो हमने x लिया हुआ था ये वाला, उसकी वैल्यू आई -1। चलिए इसका सिक्स पार्ट देखते हैं, बिल्कुल आसान है, सेम इसी तरीके से करना है सब पीछे क्वेश्चन किए। सबसे पहले मैंने एक्सप्रेशन को x के इक्वल लेट लिया। अब लॉग हटाकर मुझे एक्सपोनेंट में चेंज करना है, तो ये एरो वाला तरीका लगाएं। 7 की पावर x इज इक्वल टू 1/7, तो 7 की पावर x इज इक्वल टू 7 की पावर -1। जिस तरह से 1/10 को 10 की पावर -1 लिखा था, इसी तरह से यहाँ पर 1/7 को 7 की पावर -1 लिख दिया। चेक करो, बेस सेम है बीच में इक्वल, तो इसका मतलब पावर बराबर और बेस गायब।
क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है जो एक्सप्रेशन में गिवन है। दो क्वेश्चन लिख दिए हैं, पहला और तीसरा। तो नियम वही बिल्कुल देखिए, 3 की पावर में 2 इज इक्वल टू एक्स। नाउ 3 की पावर 2 इज 9। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर? एक्स का वैल्यू आ गया 9। सेम उसी क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है कि 10 की पावर -2 इज इक्वल टू एक्स। अब माइनस हटाएंगे तो 1 अपॉन कर देंगे। ठीक है, नियम कैसे हटता है? माइनस हटाया 1 अपॉन, और माइनस हटाने के बाद जो 10 की पावर 2 बचा वो एज इट इज डिनोमिनेटर में आता है। और 10 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 को लिख सकते हैं 100। तो फाइनल एक्स का वैल्यू आया आपके पास 1 अपॉन 100। चलिए 6th और 8th क्वेश्चन लिख दिया है, बिल्कुल आसान। उसी तरीके से एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स की पावर में -1 इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू ही इवेल्युएट करना है। तो देखो पहले पावर से माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं? 1 अपॉन। अब समझ लीजिए माइनस तो चला गया, तो जो भी बचा वो डिनोमिनेटर में आ गया। अब एक्स की पावर 1 बचा, जिसको आप एक्स लिख सकते हो, इज इक्वल टू में 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 1 से x हो जाएगा। तो कितना x का वैल्यू आया? 4 आ गया। इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल सेम तरीका है, इसमें भी वही एरो मेथड। 9 की पावर 2.5 बराबर x। अब 2.5 देखकर बड़ा डर लगता है। देखो इस 2.5 को लिख क्या सकते हैं? ये 2.5 लिखा है ना, तो 2.5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5/2। अब क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया। कैसे? इस 3 को लिखिए 3 की पावर 2 होल पावर 5/2। अब एक्सपोनेंट का नियम क्या होता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा पावर हो तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आएगा? देखो 2 इंटू 5/2, 2 से 2 चला गया, तो ये कितना आ गया? 3 की पावर 5 बराबर एक्स। अब क्योंकि आंसर एक्सपोनेंट में भी छोड़ सकते हैं, या इस 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, आ गया आपका आंसर। चलिए 9th और 10th क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल वही तरीका सॉल्व करने का। 4 की पावर माइनस का 1.5 इज इक्वल टू एक्स। अब कैसे सॉल्व करें इस एक्सप्रेशन को? पहले सोचिए 1.5 डेढ़ लिखा है, तो 1.5 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 3/2 ही तो लिखेंगे। तो देखिए 4 की पावर माइनस का 3/2 इज इक्वल टू एक्स। अब इस 4 को फैक्टर बनाओ, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 और इंटू माइनस का 3/2 इज इक्वल टू एक्स। अब पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे हमने पावर से पावर मल्टीप्लाई किया था, सेम यहाँ पर भी करेंगे। तो कितना आ गया? 2 की पावर 2 इंटू माइनस का 3/2, 2 से 2 चला गया, क्या बचा? 2 की पावर में -3 इज इक्वल टू एक्स। अब पावर में से अगर माइनस हटाना है तो 1 अपॉन, ये लीजिए 1 अपॉन, और जो बचा वो लिख दीजिए। मतलब अगर पावर से माइनस हटाना है तो 1 अपॉन हो जाता है। समझ लीजिए कि माइनस तो चला गया। अब माइनस चला गया तो क्या बचा? 2 की पावर 3, वो डिनोमिनेटर में। और व्हाट इज 2 की पावर 3? 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया आपके पास 1/8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम, चेक करिए। √5 की पावर 2 बराबर x। अब व्हाट इज √5 की पावर 2? मतलब √5 इंटू √5। एंड व्हाट इज √5 इंटू √5? जब दो सेम नंबर रूट वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट गायब हो जाता है और नंबर एक बार लिख दिया जाता है। इसमें जो एक्सपोनेंट का नियम लगा है वो देख लो जरा ध्यान से। इसे लिख सकते हैं 5 की पावर हाफ इंटू 5 की पावर हाफ इज इक्वल टू एक्स। चेक करो, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो चलिए ऐड करिए। तो 5 की पावर हाफ प्लस हाफ, व्हाट इज हाफ प्लस हाफ? 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स का वैल्यू आ गया 5। आंसर 5 ही आया था हमारा। 12th और 14th क्वेश्चन लिख दिया। तो नियम बिल्कुल सेम। एक्स निकालने का तरीका क्या होगा? पहले एरो वाला मेथड लगाओ, जिससे लॉग गायब होगा। तो √3 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब चेक करो जरा, इसे क्या लिख सकते हैं? अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया था। ये √3 का स्क्वायर है, मतलब √3 इंटू √3। तो कितना आंसर आएगा कि √3 इंटू √3। जब दो सेम रूट के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट गायब हो जाता है और नंबर को एक बार लिख दिया जाता है। तो 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इस +1 को इधर लाइए, तो 3 - 1 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्स का वैल्यू आएगा आपके पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम ही तरीका है करने का सॉल्व। तो क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। अब ये क्यूब रूट ऑफ 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/3, और ये पावर में जो 3 है वो एज इट इज लिखा रहने दीजिए। अब एक्सपोनेंट का नियम, पावर से पावर मल्टीप्लाई करिए। तो 2 की पावर 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स से एक्स चला गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर? एक्स का वैल्यू आपके पास आ गया 2। चलिए 15th और 16th क्वेश्चन करेंगे।
बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है जैसे पीछे के सारे क्वेश्चन किए हैं। 2 की पावर में 3, 2 की पावर में 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो व्हाट इज 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये हो गया 8 माइनस का 1, इधर जाओ क्या हो गया प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो गया 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर x से इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो रूट 9 इज इक्वल टू एक्स। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 9, रूट 9 का वैल्यू होता है 3। क्वेश्चन फिनिश हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए। अब दिक्कत है यहाँ तो लॉग में बेस ही नहीं है, तो एक नियम बता देता हूँ। अगर लॉग में बेस ना हो और क्वेश्चन न्यूमरल फॉर्म में हो, ठीक है, जैसे 1 2 3 वैल्यू हो, तो बेस में अपने आप यहाँ 10 ले लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये लीजिए सेम लॉजिक, 10 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। अब पावर से माइनस हटाया तो 1 अपॉन, और माइनस हटा के जो बचा वो एज इट इज लिख दीजिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, एक्स का वैल्यू आ गया 1 अपॉन 10। 17th और 18th क्वेश्चन लिख दिए, दोनों ही आसान क्वेश्चन है। चेक करिए दोनों में ही बेस नहीं है और क्वेश्चन न्यूमरल फॉर्म में है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब बेस में अपने आप आपको 10 लेना पड़ेगा। तो चलिए 10 ले लिया मैंने, और करने का तरीका बिल्कुल वही, 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इस माइनस 3 को इधर लाइए तो ये हो गया प्लस 3, तो ये हो गया 13 इज इक्वल टू 2x, और ये 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 13 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब इक्वल में 3 लगाए हुए टर्म, चिंता मत करिए, ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है आपके लिए। एक बार -2 लिखकर सॉल्व करिए, एक बार 0 लिखकर, एक बार 1/3 लिखकर, बस ये एक प्रेजेंटेशन है, अदरवाइज करना बिल्कुल सेम है। चलिए पहले -2 मान के चलते हैं, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो बेस में 10 ले लिया। लिखने का तरीका वही, 10 की पावर -2 इज इक्वल टू एक्स। अब माइनस हटाने के लिए 1 अपॉन, और जो बच गया वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। एंड व्हाट इज 10 का स्क्वायर, दैट इज 100। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, ये आ गया 1 अपॉन 100। अब जिस तरह से -2 लेके सॉल्व किया था, अब 0 लेके सॉल्व करो। log x इज इक्वल टू 0, और बेस में क्या आ जाएगा 10। चेक करिए, तो 10 की पावर 0 इज इक्वल टू एक्स। अब किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया। तीसरी वैल्यू लेते हैं, log x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। बेस में 10 रखना है, बता ही दिया है आपको। तो 10 की पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स। बस ये लीजिए, आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है मुझे, और एक्सप्रेस करना है इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ ए। सबसे पहले इस 10 की पावर 2b-3 को किस तरह से लिखूं वो समझिए। तो 10 की पावर 2b अपॉन 10 की पावर 3। अगर किसी को ये लॉजिक नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखो, क्या बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो पावर सब्ट्रैक्ट ही तो होगा। तो क्या लिखोगे, 10 की पावर 2b-3 तो लिखोगे, वही तो लिखा हुआ है, मतलब 10 की पावर 2b अपॉन 10 की पावर 3। अगर पावर में माइनस लग रहा है तो पक्की बात वो टर्म किस में चली जाएगी, अपने आप डिवीजन में चली जाएगी। ये एक्सपोनेंट का नियम है। फिर समझ लीजिए, अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड तो पावर माइनस होती है, तो कितना लिखोगे 2b-3। देखो वही तो लिखा हुआ है, मतलब इसको इस एक्सप्रेशन में लिखा जा सकता है। अब ध्यान से चेक करो, 10 की पावर 2b, जबकि b की वैल्यू है मेरे पास, तो देखो क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 और b की जगह लिख दिया log 10a, ठीक है, होल अपॉन 10 की पावर 3, जिसको हम 1000 लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, m log n शुरू में प्रॉपर्टी बताई थी, तो ये 2 चला जाएगा a के पास, तो कितना लिखोगे 10 log a की पावर 2, और ये जो बेस का 10 है वो अपनी जगह पर रहेगा, अपॉन 1000। अब एक प्रॉपर्टी है log की, देखिए ध्यान से, a की पावर में log a और x, मतलब a की पावर जो हो अगर वही log का बेस भी हो, तो याद रखिएगा ये x ही आपका आंसर हो जाता है। तो चेक करिए, 10 की पावर में log और बेस 10 ही है, तो जो भी log का एंगल है वही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर और अपॉन 1000। बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। इस प्रॉपर्टी को फिर बता देता हूं, a की पावर में log और बेस में a, मतलब a की पावर और बेस का अगर नंबर सेम हो तो जो भी log का एंगल है वही आपका आंसर। 10 की पावर में log और log का बेस 10, मतलब ये दोनों मैच हो गए ना, तो ये जो भी log का एंगल है बस वही आंसर हो जाएगा, और सब गायब हो जाएगा, अपॉन में 1000। तो आंसर इज a स्क्वायर अपॉन 1000। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, log बेस में 10 x
दिया है a, इसी तरह से बेस में 10, y दिया है b, बेस में 10, z दिया है c। तो पहला पार्ट देखते हैं कि 10 की पावर 2a माइनस 3 को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x, मतलब आंसर में सिर्फ x वाला टर्म ही रह जाए। ठीक है, चलिए देखिए, पहला है 10 की पावर 2a माइनस 3। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पीछे वाले क्वेश्चन में करके दिखाया था कैसे, 10 की पावर 2a अपॉन 10 की पावर 3। फिर चेक कर लेते हैं, अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो 2a माइनस 3 चेक कर लो, वही लिखा हुआ था, तो ऐसे स्प्लिट किया जा सकता है। अब 10 की पावर 2a, a का वैल्यू है क्या, बिल्कुल है मेरे पास, तो रखिए 10 2। अब a का वैल्यू है, चलिए रखिए, तो log बेस में 10x। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक रखा मैंने, अपॉन 1000। अब क्या करना है देखो, m log n, तो ये आगे जो 2 लिखा है वो x में चला जाएगा, पीछे वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, तो 10 की पावर log x स्क्वायर और बेस का 10 अभी भी वहीं पर और अपॉन 1000। अब चेक करो, पीछे वाले क्वेश्चन में यही सेम प्रॉपर्टी लगी थी कि 10 की पावर में log और बेस में 10, मतलब ये दोनों मैच हो गए, तो जो log का एंगल है वही आपका आंसर हो जाएगा, तो आंसर इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1000। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था, इस एक्सप्रेशन को x की टर्म में सॉल्व करना है, तो आंसर इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1000, मतलब इसमें जो a था वो गायब हो गया और पूरा आंसर x की फॉर्म में आ गया। ध्यान रखिएगा, x की फॉर्म में लाना है, साथ में अगर कोई न्यूमरल टर्म आएगा तो उसे लिया जा सकता है। सेकंड पार्ट देखिए, इसका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो 10 की पावर 3b माइनस 1, तो इसे 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, मतलब 10 की पावर 3b अपॉन 10 की पावर 1। अब वही b का वैल्यू यहाँ से लेके डालिए, तो 10 की पावर 3 और b का वैल्यू कितना है, log बेस में 10 y होल अपॉन 10 की पावर 1, जो कि 10 ही लिखा जाएगा। अब m log n, तो ये 3y की पावर में चला जाएगा, 10 की पावर log y क्यूब और बेस का 10 अपनी जगह पर, उसका कोई काम नहीं है। अब चेक करो जरा, पीछे वाली प्रॉपर्टी फिर लग रही है, 10 की पावर में log और बेस 10, मतलब 10 की पावर और बेस में भी 10, तो जो log का एंगल है बस वही आपका आंसर है, y क्यूब अपॉन में 10। ये लीजिए, फिनिश हो गया। क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेशन को y के टर्म्स में लिखना है, आंसर इज y क्यूब अपॉन में 10, क्योंकि न्यूमरल वैल्यू है तो लिखी जा सकती है, आंसर इज y क्यूब अपॉन 10। चलिए सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस पूरे एक्सप्रेशन में जो p का वैल्यू है वो x y z के टर्म में आना चाहिए। चलो ध्यान से देखते हैं, तो log बेस में 10p इज इक्वल टू 2a, a का वैल्यू है, log बेस में 10x प्लस b अपॉन 2, तो b का वैल्यू है log बेस में 10y अपॉन 2 माइनस का 3c, c का वैल्यू है log बेस में 10z। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहां से जो p का वैल्यू आएगा वो x y z की टर्म में आना चाहिए, मतलब आंसर में सिर्फ x y z मौजूद रहे, न्यूमरल वैल्यू हो तो चलेगी। चलिए ठीक है, सबसे पहले प्रॉपरली लिखते हैं इसको, तो log बेस में 10p इज इक्वल टू m log n, तो इस 2 को x का पावर बनाइए, और ये जो बेस का 10 है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एज इट इज लिखते जाइए, एक्स स्क्वायर। इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, पहले समझिए, ये ऐसे लिखा जा सकता है, 2 से डिवाइड है जिसका मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई। याद रखिएगा ये दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम ही लिखे हैं, ठीक है, माइनस का, अब ये 3 चला गया z की पावर में, प्रॉपर्टी m log n, तो ये चला जाएगा z की पावर, तो log बेस से कोई मतलब नहीं, वो एज इट इज z की पावर 3। अब यहाँ पर क्या करना रह गया, ये जो आगे हाफ लिखा है, जैसे आप 2 और 3 को लेके गए ऐसे ही y की पावर में हाफ चला जाएगा अगले स्टेप पर, तो log बेस में 10p इज इक्वल टू, यहाँ तो कोई चेंज है नहीं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, चलिए लेके जाइए इसे, log बेस में 10 y की पावर 1/2 माइनस का log बेस में 10 z क्यूब। अब अगला स्टेप देखना क्या है, ये तो दोनों log के टर्म प्लस में है और जबकि ये माइनस में, तो शुरू में प्रॉपर्टी बताई थी, अगर log प्लस में हो तो उनके दोनों एंगल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन अगर वही log माइनस में हो तो वो एंगल चला जाएगा डिवाइड में। देखो लिख के दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और तो log बेस का 10 उससे कोई मतलब नहीं है, तो जो प्लस में है दोनों log उनके एंगल तो मल्टीप्लाई में डालो, एक्स स्क्वायर वाई की पावर हाफ
और जो लॉग नेगेटिव है माइनस में है उसका एंगल डिवाइड में डालो। बस ये लॉजिक है लिखने का। अब चेक करो, लॉग बेस 10 p और लॉग बेस का 10 और ये एक्सप्रेशन, तो दोनों साइड से लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा, p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर हाफ अपॉन जेड क्यूब। तो ये लीजिए p का वैल्यू हमें एक्स वाई जेड की टर्म में लाना था, एक्स वाई जेड की टर्म्स में आ गया, बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। दो एक्सप्रेशन दिए, मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई करना है। बहुत आसान है। तो x इंटू वाई निकालने के लिए पहले x और y की इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए। इसका मतलब मुझे यहाँ से पहले दोनों में लॉग हटाकर एक्सपोनेंट फॉर्म लाना पड़ेगा। अब लॉग कैसे हटाया जाता है और एक्सपोनेंट में कैसे चेंज किया जाता है, पीछे हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर a इज इक्वल टू एक्स, और ये चेक करिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर b इज इक्वल टू वाई। मुझे आंसर में क्या चाहिए, x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू भी है वाई की वैल्यू भी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। x इंटू वाई कितना हो गया, 10 की पावर a इंटू 10 की पावर b। चेक करो, एक्सपोनेंट का नियम लगाते हैं, क्या बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई, जी हाँ, तो पावर ऐड कर दिया जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 10 की पावर a प्लस बी। फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। फिर से दो एक्सप्रेशन दिए हुए, ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए m और n की टर्म्स में। तो चलिए पहले a और b का वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके लिए पहले ये दोनों लॉग हटाकर एक्सपोनेंट में चेंज करना पड़ेगा। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे 10 की पावर m बराबर a। इसी तरह से इसको चेक करो, 10 की पावर n बराबर b। अब a और b का वैल्यू आ गया, a पर क्यूब चाहिए तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करो पहले जरा। अब एक्सपोनेंट का नियम होता है, जब दो या दो से ज्यादा पावर हो तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखो m इंटू थ्री इज 3m, तो यहाँ पर a क्यूब का वैल्यू आ गया मेरे पास 10 की पावर 3m, और b पे चाहिए स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करो। तो देखो यहाँ पर 10 की पावर n का होल स्क्वायर और b स्क्वायर, यहाँ भी पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10 की पावर 2n बराबर b स्क्वायर। ए क्यूब का वैल्यू भी आ गया, बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, और दोनों का आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर, ए क्यूब का वैल्यू कितना है 10 की पावर 3m, और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 10 की पावर 2n। चेक करो क्या बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, जी हाँ, तो बेस सेम बीच में डिवाइड, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 10 की पावर 3n माइनस का 2n। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है, इसको भी करते हैं। अब दो एक्सप्रेशन दिए हैं, राइट 10 टू द पावर a इन टर्म्स ऑफ x। तो चलिए 10 टू द पावर a, और चेक करिए a का वैल्यू तो है मेरे पास, डालिए इसके अंदर, लेकिन 2a का वैल्यू है, तो क्या करूं, इस 2 को यहाँ डिवाइड में ले आता हूं। मतलब चेक करो पहले ध्यान से, क्या a का वैल्यू इस तरह से आएगा, जी हाँ, पहले a का वैल्यू निकालें यहाँ से, जो कि हाफ लॉग बेस में 10x आ जाएगा। अब इस a की वैल्यू को यहाँ 10 की पावर में रख दीजिए, तो देखिए 10 की पावर हाफ लॉग बेस में 10 और x। अब देखो जरा m log n, तो ये हाफ कहाँ चला जाएगा, x की पावर बन जाएगा। तो देखो 10 की पावर log बेस में 10 x की पावर हाफ। अब एक प्रॉपर्टी हमने पीछे लगाई थी, क्या, 10 की पावर में log, और log का बेस भी वही है जो उसकी पावर है। तो अगर 10 की पावर और log का बेस भी वही, तो जो log का एंगल है बस वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जिसे आप क्या लिख सकते हो, रूट एक्स, और सारे टर्म गायब। फिर समझ लीजिए, 10 की पावर में log, और log का बेस भी वही है जो उसकी पावर थी, तो ये सब गायब हो जाएगा और आंसर वही हो जाएगा जो log का एंगल है, दैट इज 10 की पावर हाफ, जिसको रूट एक्स भी लिख सकते हैं। फिनिश हो गया कि 10 की पावर a को x की फॉर्म में लिखना है, तो 10 की पावर a को मैंने x की फॉर्म में लिख दिया, आंसर इज रूट एक्स। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अब 10 की पावर 2b प्लस 1 को y की टर्म में लिखना है, पहले सही से स्प्लिट कर लेते हैं इसको। देखो 10 की पावर 2b इंटू 10 की पावर 1, चेक कर लेते हैं ऐसा कैसे लिख दिया, बेस सेम बीच में इंटू, तो पावर ऐड ही तो होंगी, तो 2b प्लस 1, देखो वही लिखा था, मतलब ऐसे स्प्लिट किया जा सकता है। अब 10 की पावर 2b, जबकि वैल्यू तो b अपॉन 2 की है मेरे पास, तो पहले क्या करो, यहाँ पर इस 2 को पहले इधर ले जाओ, डिवाइड में है ना, तो मल्टीप्लाई में कितना आएगा चेक करो, ये आएगा 2 लॉग बेस में 10y इज इक्वल टू b। ठीक है, अब इस b का वैल्यू को यहाँ डाल दो, तो 10 की पावर में 2, और b का वैल्यू कितना है 2
बेस में log 10 और y और इंटू 10 की पावर 1। अब चेक करो 2 टू ज़ा 4 जो कि log के आगे लिखा है तो y की पावर में चला जाएगा, तो कितना हो गया log बेस में 10 y की पावर 4 और इंटू 10। फिर चेक करो 10 की पावर में log और log का एंगल वही है जो उसकी पावर है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका y की पावर 4 इंटू 10, तो फाइनल आंसर आया 10 इंटू y की पावर 4। फिनिश हो गया। चलिए बचा हुआ थर्ड पार्ट लेते हैं। तो ये लिखा है log बेस में 10p इज इक्वल टू 3a माइनस का 2b, और कह रहा है कि यहाँ पर p का वैल्यू एक्सप्रेस करना है x और y की टर्म में। तो चलिए पहले इस a और b का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। यहाँ फिर वही बात कि मेरे पास 2a की वैल्यू है जबकि मुझे सिर्फ a चाहिए, 3 को तो बाहर कर लेंगे। तो a देखो मैंने निकाल ही लिया था पहले, बस डायरेक्टली पुट करेंगे। ये तो एज इट इज 3 बाहर और a का वैल्यू कितना आया था हाफ log बेस में 10 और x माइनस का 2b, और b का वैल्यू भी निकाल लिया था, वो कितना आएगा 2 log बेस में 10 और y। अब बिल्कुल वही तरीका, पहले कितना हो गया चेक करो, log बेस में 10p इज इक्वल टू 3/2 log बेस में 10x माइनस का ये हो गया 4 log बेस में 10 और y। ये जो आगे log के 3/2 और 4 लिखा है पहले इसको हटाओ, मतलब m log n, तो 3/2 चला जाएगा x की पावर में और 4 चला जाएगा y की पावर में। प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहा हूं देख लो, m log n इज इक्वल टू log n की पावर m। चलिए लगाइए, ये हो गया log बेस से कोई मतलब नहीं है, वो बेस तो बेस में ही रहेगा, x की पावर 3/2 माइनस का log बेस में 10 y की पावर 4। अब जरा चेक करो log m माइनस log n, तो log m माइनस log n इज इक्वल टू log, जब बीच में माइनस होता है तो क्या करते हैं m अपॉन n। बेस से कोई मतलब नहीं है, वो एज इट इज कॉपी करते जाइए, बस प्रॉपर्टी लगा देते हैं। log बेस में 10p इज इक्वल टू log बेस में 10, अब x की पावर 3/2 माइनस लग रहा है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y की पावर 4। तो log बेस में 10 log बेस में 10 दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा p इज इक्वल टू x की पावर 3/2 अपॉन y की पावर 4। ये लीजिए आगे आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। log बेस में 2y इज इक्वल टू x, log बेस में 2z इज इक्वल टू x, और फाइंड करना है 72 टू द पावर x इन टर्म्स ऑफ y एंड z। अब y एंड z निकालने के लिए पहले इस log को हटाकर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लाना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू y, 2 की पावर x इज इक्वल टू y। इसी तरह से यहाँ पर देखो 3 की पावर x इज इक्वल टू z। अब लॉजिक क्या है कि 72 की पावर x को टर्म्स ऑफ लिखना है, 72 टू द पावर x को इन टर्म्स ऑफ y एंड z लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो 72 के फैक्टर निकालता हूँ, तो कितने आएंगे चेक करते हैं ध्यान से। 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2 और 2 8 16, 2 9 18 और 3 3 9। तो इस 72 को मैं लिख सकता हूँ, चेक करो क्या, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और होल की पावर x। भाई 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और होल की पावर में x। दोनों को इंडिविजुअल पावर दो, कैसे देखो 2 की पावर 3 की पावर x, 3 की पावर 2 की पावर x। अब मैंने क्या किया, एक्सपोनेंट के नियम के हिसाब से इस पावर को अंदर, इसको बाहर, इसको अंदर और इसको बाहर, तो ये कितना हो गया देखो 2 की पावर में x होल की पावर में 3 और 3 की पावर में x होल की पावर में 2। ये एक्सपोनेंट्स के नियम है कि पावर को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है। अब चेक करो कि 2 की पावर x की वैल्यू निकाल चुका हूँ, जी हाँ y निकाल चुका हूँ, क्यूब लगा दीजिए। 3p की पावर 3 की पावर x की वैल्यू, 3 की पावर x की वैल्यू z, स्क्वायर लगा लीजिए, तो ये लीजिए आपका फाइनल आंसर आ गया x क्यूब z स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन भी पीछे वाले क्वेश्चनों की तरह ही है, दो एक्सप्रेशन दिए हैं, 100 की पावर 2a माइनस 1 की वैल्यू x और y के टर्म में चाहिए। इसको पहले मैं लिख सकता हूँ 100 की पावर 2a अपॉन 100। पहले ध्यान से देखो, अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ 100 की पावर कितनी नीचे 1, तो 100 की पावर 2a माइनस 1 ही तो लिखा हुआ था, बस उसको एग्जैक्टली सेम लिख दिया।
अब इसके बाद अगला स्टेप देखो, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी क्या करो, पहले 100 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फिर देखिए किस तरह से यूज करेंगे। तो 2 5 10 और 0, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25। तो इस 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, भाई 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, और होल की पावर 2 है एज इट इज है, उसमें मुझे कोई काम नहीं करना, और अपॉन में 100। अगला स्टेप क्या करेंगे, इंडिविजुअल पावर को ये वाला होल पावर दीजिए। तो देखो 2 की पावर 2 की होल पावर 2 है, इसी तरह से 5 की पावर 2 की होल पावर 2 है। ये सब एक्सपोनेंट के नियम है, एक्सपोनेंट के लॉज मैंने लगाए हैं, पावर को सिर्फ अलग अलग रख दिया दोनों के साथ। अब देखो ये 2 की पावर 4 हो गया, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 इंटू यहाँ पर कितना हो गया 5 की पावर 4 और होल अपॉन में 100। अब जरा देखो किस तरह से मैं चेंज करूंगा, इसे मैं लिखूंगा 2 की पावर a की पावर 4, 5 की पावर a की पावर 4 और होल अपॉन 100। इसको लिखने का फायदा देखो, पावर a और 5 की पावर a की वैल्यू चाहिए, वो मैं कैसे निकालूंगा, देखो गिवन एक्सप्रेशन में अगर मैं एक्सपोनेंट में लिखूं और लॉग हटाऊं तो क्या लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा 2 की पावर a x के बराबर, और इसी तरह से 5 की पावर a, 5 की पावर a किसके बराबर, y के। तो 2 की पावर a की जगह x लिख देता हूं, ये लीजिए पावर में 4, 5 की पावर है, 5 की पावर a की जगह y लिख देता हूं, तो y की पावर है 4 और अपॉन 100। तो फाइनल आंसर आ गया x इंटू वाई की पावर 4 और अपॉन 100। ये लीजिए फाइनल आंसर आ गया। एक्सरसाइज 9.1 फिनिश हो गई हमारी।